ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और नीतीश रेड्डी की परफॉर्मेंस की बदौलत अब पर टेस्ट टीम इंडिया डोमिनेट कर रही है। क्या ये डोमिनेशन जो है वो बरकरार रहेगा लास्ट दिन तक, ये फिलहाल बड़ा सवाल है। लेकिन पहले देख लेते हैं मैच की टॉप स्टोरीज क्या हैं। तो सबसे पहले पर्थ में टीम इंडिया ने बनाए 150 रन और इसके बाद ऋषभ पंत ने पूरे किए WTC में अपने 2000 रन। नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा ने किया डेब्यू। बुमराह के घातक स्पेल के सामने कंगारुओं ने सरेंडर किया। तो 5 पॉजिटिव पॉइंट्स यहां पर जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला ऋषभ पंत, दूसरा जसप्रीत बुमराह, तीसरा KL राहुल, चौथा नीतीश रेड्डी और उनके साथ साथ हर्षित राणा। तो एक के बाद एक सबकी बातें कर लेते हैं। ऋषभ पंत ने जो है वो 37 रन की पारी खेली। ये पारी लेकिन उस वक्त पर आई जब टीम इंडिया को इसकी सबसे ज्यादा दरकार थी। और WTC साइकिल की बात करी जाए तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद ऋषभ पंत सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी टीम इंडिया की तरफ से बन गए हैं। इसमें वो पैट कमिंस को खेलते हैं कि स्कूप शॉट, और इस स्कूप शॉट की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। वसीम अकरम ने कहा है कि पर्थ में पहली और शायद लास्ट बार जो है वो ऐसी शॉट देखने को मिली है। इसके अलावा संजय मांजरेकर की बात करी जाए, संजय मांजरेकर ने कहा है ही इज अ जीनियस एंड हैज ऑलरेडी प्लेड 4 ग्रेट इनिंग्स इन हिज टेस्ट करियर. Pant hasn't been a part of 100 tests but he looks like one with the way he goes for his shot. I know he won't have an average of 60 when he retires from test cricket but he is going to finish as one of the greats of the game. तो चलिए उम्मीद करेंगे कि जैसा हमने 2 दौरों पर देखा है पंत की जो परफॉर्मेंस रही है वो इस दौरे पर भी जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं। सिंस 2000 यानी कि 2000 साल के बाद अगर हम बात करें जिन खिलाड़ियों ने 100 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं उसमें सबसे अच्छा एवरेज जसप्रीत बुमराह का है, वो है 20.03। इसके बाद ग्लेन मैग्रा आते हैं 20.5। इसके बाद मुरलीधरन और कगिसो रबाडा का नंबर आता है। वैसे आपको यह भी बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पेल डाला है वो उनके करियर का वन ऑफ द बेस्ट स्पेल होगा, जिसमें ख्वाजा, उनके संग संग जो नाथन है डेब्यूटेंट थे, उनका विकेट लिया और स्टीव स्मिथ को तो हाथा ही नहीं खोलने दिया। गोल्डन डक जो है वो स्टीव स्मिथ का रहा है। रिएक्शन की बात करी जाए तो लोग लिख रहे हैं द मैडनेस ऑफ जसप्रीत बुमराह, 3 विकेट्स फॉर हिम इन जस्ट 3.5 ओवर्स। आग लगा दी भाई ने। अब KL राहुल की बात करते हैं तो KL राहुल अब ओपन करते हुए नजर आ रहे थे और ओपनिंग करते हुए उन्होंने बनाए सिर्फ 26 रन 74 गेंदों में। लेकिन ये ऐसे 26 रन थे जो टीम इंडिया को अगर नहीं मिलते तो फिर टीम इंडिया 150 रन का भी स्कोर नहीं कर पाती। हालांकि गावस्कर कह रहे हैं कि भाई KL राहुल को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। वो लिख रहे हैं KL राहुल गॉट one of the finest centuries that I have witnessed firsthand in South Africa last year opening the batting, so doing so here again won't be an issue for him. लक का साथ चाहिए, थोड़ा सा लक अगर मिल जाएगा, पारी थोड़ा आगे बढ़ जाएगी तो फिर KL राहुल ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बल्लेबाज बन सकते हैं और ये झलक जो है वो ऑलरेडी दिख रही है। चलिए बात करते हैं 2 डेब्यूटेंट की जो है नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा। नीतीश रेड्डी 41 रन की पारी खेलते हैं और यहां पर जो झलक दिखती है वो तो ऐसे ही लगता है कि टीम इंडिया को एक टेस्ट क्रिकेट में अच्छा ऑलराउंडर मिल चुका है। जहां हर्षित राणा की बात करी जाए तो भाई जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं और ट्रेविस हेड को बोल्ड करते हैं वो काबिल तारीफ है। रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन इरफान पठान का आ रहा है, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी लुक रेडी एट दिस लेवल विद दिस इनिंग्स, देयर विल बी चैलेंजेस अहेड बट ही इज अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट फॉर टीम इंडिया। हर्षा भोगले लिख रहे हैं इट इज ओनली द स्टार्ट ऑफ हिज करियर बट वेरी इंप्रेस्ड विद नाउ नीतीश रेड्डी हैंडल्ड हिमसेल्फ। और कुछ हर्षित राणा के बारे में इसी तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत क्या टीम इंडिया जीत के साथ करेगी और तीसरी बार लगातार ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेशन टीम इंडिया का बरकरार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके भी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं।